जैसे जैसे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग अपनी सहूलियत के वजह से नज़दीकों में और घर पर ही अपने काम को निपटा ले रहे हैं। लेकिन यह काम जो जल्दबाजी में किया हुआ कभी कभी उनके लिए घातक हो सकता है। बता दें कि जो अब बैंकों में ना जाकर लोग नज़दीक के जो निजी सीएसपी हैं वहां जाकर पैसों की लेन देन करते हैं, तो उनके बैंक खाते के जो गाढ़ी कमाई है वह मिनटों में खाली हो सकती है। ऐसे ही मामले का खुलासा झारखंड सीआईडी ने किया है। बता दें कि एक रांची में मामला दर्ज हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें 2.5 लाख रुपए उनका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा उड़ा लिया गया था। साइबर अपराधियों ने उनके फिंगर प्रिंट का पहले क्लोन बनाया और किसी तरह से उनका आधार नंबर ले लिया, और उसके बाद झारखंड के विभिन्न इलाकों में जाकर सीएसपी के जरिए और कुछ अवैध कागजात के द्वारा अब खुद के नाम पर निजी बैंक के सीएसपी, जो निजी कंपनी के सीएसपी, लेकर पैसों की निकासी कर लिया। इस मामले के दर्ज होने के बाद सीआईडी की टीम ने जांच शुरू किया और जांच के दौरान उन्हें 1,30,000 रुपये वापस कराया। फिलहाल उनके जो कुल राशि निकाली थी साइबर अपराधियों ने 2.5 लाख रुपए थी। इस मामले में एक आरोपी को असम से सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीआईडी एसपी एस कार्तिक। बेसिकली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से श्री अवध पोद्दार के अकाउंट से जो है करीब 2.5 लाख रुपया निकासी हो गया था, जो इनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में जैसे पता चला तो वो रिपोर्ट किए। वो रिपोर्ट करने के बाद 90 दिन के अंदर रिपोर्ट करने के बाद जो है तुरंत जो है उनका पैसा वापस होता है। तो उसके मुताबिक 2.5 लाख इनका निकाला गया, उसमें 1,30,000 रुपया इनको वापस भी हो गया है। तो इसमें अभी हम लोगों के पास है गणेश मंडल, जिसका उम्र करीब 42 साल का है। ये बेसिकली क्या करता है कि बैंक मित्रा के नाम पे बहुत सारा फर्जी अकाउंट पर बैंक मित्रा का ये खोल देता है, अकाउंट खोल देता है, बीसीएस खोल देता है। खोलने के बाद जो है उसके माध्यम से जितना पैसा आ रहा है, मतलब अगर कोई एईपीएस सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें इन लोगों के पास कुछ आधार इनेबल्ड, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स इनके पास जैसे मिल जाता है, और उन पर्टिकुलर कस्टमर्स का फिंगरप्रिंट अगर ऑनलाइन में कहीं अवेलेबल है तो उस फिंगरप्रिंट को ये लोग क्लोन करके राज्य के विभिन्न जगहों से ये लोग जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अवध पोद्दार का पूरा 2.5 लाख रुपया ये लोग विभिन्न टाइम में फॉर स्पैन ऑफ 1 ईयर, उस पीरियड में ये लोग जो है निकासी कर दिया था। तो इसका मेन किंग पिन रमेश मंडल था, जिसको हम लोग असम से पकड़ के अभी कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो अभी इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कैसे इन लोगों को फिंगरप्रिंट मिला है, कहाँ से मिला है, और कैसे डेटास लीक हो रही है, और उस डेटा को कैसे ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और किन किन फ्रॉड्यूलेंट बीसीएस है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये बचे लोग कैसे? इससे बचने के लिए आपको दो ही चीज़ है कि फर्स्ट जो है अपना बैंक अकाउंट में एईपीएस के माध्यम से अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसेबल करना चाहिए। और सेकेंड जो है, आप कहीं भी आपका फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो उसका ऐप या ऑनलाइन में, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका वैलिडिटी देख के ही, उसका जेन्युइनिटी देख के ही आप अपना फिंगरप्रिंट कहीं भी दे सकते हैं। क्योंकि कहीं हम लोग जो भी मांग रहे हैं तो फिंगरप्रिंट को कौन क्लोन करेगा टाइप, हम लोग हर जगह जो है जगह जगह फिंगरप्रिंट इनेबल्ड सिस्टम्स को हम लोग यूज़ कर दे रहे हैं, जिसके चलते जो है डेटाज लीक हो रही है, और उसी के कारण जो है उनका अकाउंट नंबर और उसमें से पैसा जो है निकासी हो जाती है। सर कई जगह आधार से पेमेंट, उस टाइप का शॉप्स की जेन्युइनिटी देखना पड़ेगा। जैसे वही ये एईपीएस सिस्टम जो है हमको नहीं चाहिए, बाकी एईपीएस सिस्टम जो है आप इसलिए हम बोल रहे हैं, वो एईपीएस का आपका बीसीएस जेन्युइन है कि नहीं, तो वो सब देख करके ही आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको वो ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली शहरी क्षेत्र में आपको एईपीएस सिस्टम यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी डू हैव एटीएम्स हियर एंड देयर।
तो एटीएम से ही हम लोग निकासी कर देते हैं। जब रूरल एरिया में जहाँ पे एटीएम की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उधर ये लोग इस टाइप का आधार इनेबल्ड लिंकेजेस वाला पेमेंट सिस्टम वाला यूज़ करते हैं। तो उधर यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम वो दुकान जो खुला है वो जेन्युइन है आदमी, वो फ्रॉड है या और क्या काम कर रहा है, तो इस संबंध में जो है जानकारी लेने के बाद ही उनके साथ संपर्क करना उचित होगा। सीआईडी एसपी ने साफ तौर पर बताया कि जो ऑथराइज सीएसपी है वहीं से लेन देन करे, और अगर उन्हें आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो एईपीएस होता है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे जो यूआईडीएआई की वेबसाइट है और उसका एम आधार एप्लीकेशन है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाकर अपने आधार को लॉक कर दे। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी नए नए तरकीब ईजाद कर रहे हैं और लोगों को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो कहीं पे भी जाके पैसे की लेन देन ना करें, आप पूरी तरह से जब जानकारी ले लें कि यह सीएसपी जहां हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सेंटर है वह पूरी तरह से ऑथराइज है और किसी बैंक का ही है, बैनर को पढ़ ले, बोर्ड देख ले और उनके सर्टिफिकेट, उसके बाद ही पैसे की लेन देन करें। वैसे देखा जाए तो लगातार हर दिन खासकर ग्रामीण इलाकों और शहरों में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हर दुकान पे मिल जाएगा, लेकिन सीआईडी एसपी ने साफ तौर पर लोगों से अपील की कि कहीं पे भी अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल ना करें। इस मामले का भी जो लिंक था आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही पूरा था कि 2.5 लाख रुपए विड्रॉल किया गया था। पहले फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाया और फिर एईपीएस सेंटर के जरिए तमाम जगहों से पैसों को निकाल लिया। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है असम से, लेकिन आम लोगों की सतर्कता से ही कोई ऐसी वारदात रुक सकती है। द न्यूज़ पोस्ट भी आपसे अपील करता है कि जब भी आप पैसों की लेन देन करें या कहीं फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसे अच्छी तरह से जांच ले, परख ले कि यहाँ जहाँ हम फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर रही है पूरी तरह से ऑथराइज सेंटर है, नहीं तो आपके बैंक खातों में जमा